Good afternoon, everyone. Today I'm back with another vlog, and it's very important and interesting also for your higher studies point of view. आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन प्लान, हाउ टू मेक ए लेसन प्लान। एक लेसन प्लान हम लोग कैसे बनाएं, ठीक है। पहली बात तो लेसन प्लान होता क्या है, ये एक टीचर का गाइड होता है कि how a teacher is supposed to make students understand about the particular topic, what are the things she is going to include in this lesson plan, how can her goal be achieved. So lesson plan is basically nothing but a teacher's guide in which she is supposed to make students understand about the particular topic, what are the AV8s, what is the time management, मतलब total time management, how much time she is going to take to finish this topic, and how she can achieve the goal, ठीक है। So let's see, हम जब एक lesson plan, when we are planning to make a lesson plan on any particular topic, what are the things we need to keep in our mind, ठीक है। So let's start. जैसे कि I have chose a topic called as I have chose a topic like patients with osteoarthritis, ठीक है, osteoarthritis. So इसमें पहला जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है जब हम लेसन प्लान बनाएंगे। जब भी हम लेसन प्लान बनाएंगे, उसका पहला पेज आपका आना चाहिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आना चाहिए कि at the end of the class, students will be able to acquire knowledge regarding osteoarthritis and able to apply this knowledge while managing the patients with osteoarthritis. बच्चों को नॉलेज मिलना चाहिए रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, और वो इस नॉलेज को अप्लाई करने चाहिए जब वो डील करते हैं या मैनेज करते हैं पेशेंट्स को जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या रखना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब एक टीचर ख़त्म करता है क्लास, ठीक है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द क्लास वो टीचर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बच्चा अब एबल हो जाए ताकि वो डिफाइन कर सके ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, मीनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनोमिनेट द इंसिडेंस ऑफ आर्थराइटिस, कितना ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब जिस कंट्री में ये टीचर बात कर रही है, लोग पूरे वर्ल्ड में कितने पेशेंट्स हैं, क्या इंसिडेंस है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कॉज क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, पैथोफिजियोलॉजी क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड टू स्टेट अबाउट द डायग्नोस, हम कैसे करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और अब मैनेजमेंट, लास्ट में मैनेजमेंट कैसे हम डिफाइन करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस का। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा जब हम लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान बनाने के टाइम पहले पेज पे हम लोग को जनरल ऑब्जेक्टिव्स रखना होता है, जिसका मोटिव होता है कि बच्चों को नॉलेज मिले अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस, और वो इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे व्हेन दे डील विद द पेशेंट्स विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो एट द एंड ऑफ द क्लास दे शुड बी एबल टू डिफाइन ऑल दोज points. Understood? I hope this is clear. Now moving to the next page. So this is the format we need to follow. इसमें हमें पहले क्या रखना है, टाइम। एक टीचर टाइम सेट करता है, ठीक है, टाइम सपोज 2 मिनट्स, ठीक है। दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटेंट, नेक्स्ट टीचर्स लर्निंग एक्टिविटी, AV एड्स एंड इवैल्यूएशन। इसमें होता है कि टाइम कितना टीचर यूज़ करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी कौन सा टॉपिक है, और कंटेंट इस बारे में ऑस्टियोआर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन, देन टीचर का क्या होगा इसमें एक्टिविटी, वो इंट्रोड्यूस करती है टॉपिक और बच्चे सुनते हैं। इसमें टीचर कोई AV एड यूज़ कर रही है, फ्लैश कार्ड, चार्ट, अगर है तो यहाँ पे मेंशन करना है, अगर नहीं तो नहीं करना है। और इवैल्यूएशन में लास्ट में बच्चा जवाब दे पाता है, समझ पाता है, वो इवैल्यूएशन में आता है, ठीक है।
जैसे कि अब यहाँ पे इस मैडम ने, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है 2 मिनट्स में लूँगी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन ऑर्डर टू डेवलप ए मेंटल रेडीनेस टू लर्न। ठीक है, अब सब्जेक्ट कंटेक्ट में मैं रखूँगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं बोलूँगी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकडाउन एंड इवेंचुअल लॉस ऑफ कार्टिलेज ऑफ वन और मोर joints. Cartilage is a protein substance that serves as a cushion between the bones of the joints. Osteoarthritis is also known as degenerative arthritis. Among the over 100 different types of arthritis conditions, osteoarthritis is the most common, affecting over 20 million people. ये आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, ये एक हेल्दी नी जॉइंट है। ठीक है, ये एक हेल्दी नी जॉइंट है। मगर जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है उसमें क्या होता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है और स्प्योरिंग ऑफ बोन एंड इरोजन ऑफ कार्टिलेज। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये गैप आ जाती है। ठीक है, बोन में ये छाले पड़ जाते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इरोजन हो जाता है किसका, कार्टिलेज का। ठीक है, तो फिर टीचर्स लर्निंग एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पे टीचर ने इंट्रोड्यूस किया टॉपिक और बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका, नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे वो 2 मिनट्स है टू गिव द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो मीनिंग क्या होता है इसका, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑस्टियो मीनिंग द बोन, आर्थो मीनिंग जॉइंट एंड इटिस मीनिंग इन्फ्लामेशन। itis meaning inflammation. So arthro, what is this, arthro joint, osteoarthritis, arthritis, ठीक है, itis, so meaning inflammation. So यहाँ पे टीचर का एक्टिविटी क्या रहता है, the teacher explains about the definition of osteoarthritis, student listens and takes down the notes. ठीक है,